हेलो एंड वेलकम बैक टू मोटर बडी। मेरा नाम है शुभम और आज हमारे पास में है नई नवेली बजाज की पल्सर N125। ये जो बाइक है ना, अभी इसके प्राइस अनाउंस नहीं किए गए हैं। जब मैं शूट कर रहा हूँ, शायद जब ये वीडियो लाइव होगा तब तक इसके प्राइस वगैरह आ चुके होंगे। इसमें क्या है, दो वेरिएंट के साथ में इसको इंडियन मार्केट में पेश किया गया है, एक ब्लूटूथ एक नॉन ब्लूटूथ के साथ में। जो ब्लूटूथ वेरिएंट है वहाँ पर 3 कलर ऑप्शन मिल जाता है और जो नॉन ब्लूटूथ है वहाँ पर 4 कलर मिलते हैं। यानी 2 वेरिएंट है, दोनों में अलग अलग कलर्स आ जाते हैं। और इसके अलावा क्या है कि इसमें 2 चीज़ें ऐसी दी गई हैं जो बजाज की पल्सर में पहली बार है। एक तो है ये साइलेंट स्टार्ट का फीचर दिया गया है। जैसे ही आप बाइक स्टार्ट करते हो ना, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि ये बाइक स्टार्ट हो गई है। यानी इंटीग्रेटेड साइलेंट जनरेटर मोटर दी गई है। जैसे ये बाइक स्टार्ट किया ना, पता ही नहीं चला। तो यहाँ पर ये है। इसके अलावा क्या है, इसमें ऑटोमेटिक स्टार्ट और स्टॉप का भी फीचर आ गया है। ये चीज़ बजाज की पल्सर में पहली बार आई है। हालांकि इस तरह के फीचर आपके टीवीएस रेडर में, SP में, SP125 होंडा में इस तरह के फीचर मिलते आए हैं और हीरो की भी बाइक्स में मिलते रहे। तो ये चीज़ें हैं। अब क्या है, इस बाइक का मैं करने वाला हूँ राइड रिव्यू और इस बाइक को मैं चलाने वाला हूँ। लगभग 50-60 किलोमीटर के आसपास में चलाऊँगा और फिर मैं आपको बताता हूँ कि इसके इंजन में क्या है, इसकी ब्रेकिंग में क्या है, सीट कंफर्ट कितना है, और इसको मैं सिटी में ही राइड करने वाला हूँ। तो बने रहिए आप हमारे साथ में। फर्स्ट गियर में हूँ और सेकंड गियर में इजीली 40 पकड़ लिया। थर्ड गियर में तो भाई मैं आपको सही बताऊं, आराम से 75 थर्ड गियर में जा रही है। लेकिन जब आप बाइक को खींच रहे होते हो ना, तो आप ये समझिए कि आपको जब बहुत ज़्यादा आप इंजन पे लोड देते हो ना, तब जाके कहीं आपको फुटपैक्स पे वाइब्रेशन फील होते हैं। अदरवाइज़ अगर आप नॉर्मली बाइक को उठाते हो ना, तो कहीं भी वाइब्रेशन इसमें फील नहीं हुए मुझे। गाड़ी को खींचते हो तब आपको लगता है कि हाँ, कोई आप सेमी नेकेड स्पोर्टी बाइक चला रहे हो। मतलब 125 सीसी में भी ठीक ठाक साउंड यहाँ पर ये जनरेट करती है। तो ये चीज़ें यहाँ तक अभी तक मुझे समझ में आई हैं। लेकिन जितना मैं आपको बताऊँ कि सिटी में इसको हैंडल करना, मैं अभी क्या है, नोएडा में चला रहा हूँ और थोड़ा सा खाली रास्तों पर लेके आया हूँ। ऐसी रास्तों पर बाइक को मैं चला रहा हूँ, तो इसको है ना हैंडल कर पाने में बहुत आसानी है। एक तो इसकी जो पोजिशनिंग है मुझे वो काफ़ी सही लग रही है। और जब आप आते हो ना, तो जैसे अगर आप बहुत टाइट ट्रैफिक में भी चलाओगे तो कहीं इशू होने वाला है नहीं। अच्छा, यहाँ पे कहीं गियर इंडिकेटर नहीं दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है ये एक ड्रॉबैक है। गियर इंडिकेटर होना चाहिए आज के टाइम पे। जिस तरह से कंपटीशन में देखने को मिल रहा है, वो चीज़ यहाँ पर मुझे लगता है कि कंपनी को देना चाहिए। बाकी अगर मैं इंजन की बात करूँ, तो जब ब्रीफिंग हो रही थी तो ये बताया गया था कि जो वाइब्रेशन की इनके पास में लैब है, जहाँ पे वो ये पता लगा लेते हैं कि कहाँ से कितना वाइब्रेशन आ रहा है और उसको कैसे सही किया जाए। तो वो चीज़ आप इस बाइक के साथ में फील करोगे। काफ़ी स्मूथ इंजन है। जैसे अभी 73-76 पे मैं पहुँच गया हूँ और फुटपैक्स पे लाइटर वाइब्रेशन यहाँ पे फील हो रहे हैं। बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन यहाँ पर फील नहीं हो रहे हैं। मतलब मैं 4th गियर पे 80-90 तक खींच रहा हूँ, इशू मुझे कहीं फील हुआ नहीं। तो इंजन ना इसका बटर स्मूथ है। इंजन में तो कहीं कोई इशू है ही नहीं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है ना, तो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे क्या है कि जो ब्लूटूथ के नाम पे जिस तरह से सिर्फ कॉल अलर्ट, SMS अलर्ट जैसे फीचर्स देखने को मिलते हैं, मुझे लगता है यहाँ पर और ज़्यादा फीचर होते तो और भी अच्छा होता। अच्छा, जैसे यहाँ पर ये Type-C है। हालांकि ये चार्जर यहाँ पर जैसे USB केबल लगाने का दिया गया है। इसमें आजकल जैसे Type-C वगैरह का है, वो भी कंपनी इनिशिएट कर सकती है। हालांकि मैं कोई शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अगर कंपनी यहाँ पर दे दे तो और बेहतर होगा। चलो थोड़ा सा ब्रेकिंग चेक करता हूँ। यार देखो, जब आप इंस्टेंट ब्रेकिंग करते हो ना, तो बाइक इधर उधर नहीं भागती है। जो कि हम यहाँ पर कहेंगे, जिस हिसाब से CBS है, यहाँ पर ABS नहीं है, CBS है, कंबाइंड ब्रेकिंग सिस्टम है, उस हिसाब से कहीं कोई इशू लगा नहीं। तो ओवरऑल अगर मैं बात करूँ इंजन स्मूथनेस की, तो इंजन काफ़ी स्मूथ है। आप हायर स्पीड पे भी होते हो तब भी। और
जब होता क्या है, जब आप कम सीसी की बाइक को जब आप खींच रहे होते हो ना, तो आपको कहीं ना कहीं वाइब्रेशन फील होते हैं। लेकिन इस बाइक के साथ में क्या है, वो चीज़ मैंने अभी तक एक्सपीरियंस नहीं की है। दूसरा, हैंडलिंग ज़बरदस्त है। ओवरऑल कहीं भी मुझे राइडिंग में कोई कमी महसूस नहीं हुई है। राइडिंग में मुझे काफ़ी सही चीज़ें यहाँ पर लग रही हैं। रियर पर मोनोशॉक ऑब्जॉर्बर दिया गया है। हालांकि मुझे लगता है जो सीट है उसका कुशन थोड़ा सा और सॉफ्ट होता ना तो मज़ा आ जाती, ऐसा है। बाकी यार रात के समय अगर चलाता तो मैं चेक कर पाता इसकी लाइट कैसी है। यार 125 सीसी में ना बढ़िया बाइक बनाई है बजाज ने, इसको मज़ा आ रही है इसको चलाने में। देखो कंपनी ने इसका माइलेज 60 kmpl के आसपास में दावा किया है, जिसमें कंपनी का कहना है सिटी प्लस हाईवे दोनों का मिला के 60 kmpl का है। बाकी यहाँ पर क्या है कि अगर आप हाईवे चलते हो तो थोड़ा सा ऊपर नीचे और हो सकता है। इसके अलावा क्या अगर सिटी में चलाते हो तो अराउंड 55 तक कंपनी ने दावा किया है। तो ये तो कंपनी का दावा है। हालांकि काफ़ी सारे लोग ये कहेंगे कि एक पल्सर और क्यों, और ये मेरा भी सवाल था बजाज से। तो बजाज का कहना था, देखिए ऐसा है कि जो हमारे प्रोडक्ट हैं जितने भी लगभग 14-15 के आसपास अलग अलग मॉडल्स हैं, जिसमें N सीरीज़, NS सीरीज़, RS, स्टैंडर्ड, जो ये सारे चलते हैं, इसमें है क्या कि इनका मानना ये है या हर एक रीजन पे अलग अलग प्रोडक्ट की अलग अलग डिमांड है, ऐसा इनका मानना है। तो ये कह रहे हैं कि हम उस चीज़ को देखते हैं, इसलिए क्या है कि कहीं कुछ डिमांड है कहीं कुछ डिमांड है। तो फ़िलहाल क्या है कि अभी ये यूपी और नॉर्थ में और इसके अलावा पुणे में ये अपना प्रोडक्ट लेकर आ रहे हैं, और बाकी जो है ये बाद में चीज़ें बाकी पैन इंडिया बाद में लेकर आएंगे। सो गाइज़ ओवरऑल देखा जाए तो यहाँ पर बजाज ने बहुत अच्छा काम किया है।